और मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर धवन से कि और ऐसी क्या कुछ बात है आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जिससे कि बच्चों में भी सफ़ेद दाग हो जाता है? ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो बच्चे कर रहे हैं जिनकी वजह से उनमें सफ़ेद दाग होने की संभावना जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है? हाय एवरीवन, आपका स्वागत है कायाकल्प ग्लोबल के थर्ड पॉडकास्ट में, जहां पे हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाले सफ़ेद दाग या विटिलाइगो के बारे में। बच्चों में सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा या विटिलाइगो होने के क्या कारण हैं, आखिर ये क्यों हो जाता है और अगर हो गया है तो इसको ठीक करने के लिए सबसे तेज़ इलाज क्या है, आज हम इसी बारे में इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सफ़ेद दाग के बारे में और भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं पॉडकास्ट के बीच बीच में देता रहूँगा, तो आप एंड तक हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बने रहिए। आइए इंट्रोड्यूस करते हैं आज के गेस्ट को, जिनका नाम है डॉक्टर शैलेंद्र धवन, जो कि कायाकल्प ग्लोबल के फाउंडर हैं और उन्हें 30 साल से भी अधिक का एक्सपीरियंस है सफ़ेद दाग की चिकित्सा में। डॉक्टर धवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्कार। डॉक्टर धवन से आज हम पूछने वाले हैं कि आखिर बच्चे में अगर सफ़ेद दाग हो जाए तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और ऐसी क्या गलतियां कुछ बच्चे करते हैं जिनकी वजह से उनमें विटिलाइगो होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर धवन से कुछ भी सवाल मैं करूं उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर 9599794433 पे कॉल कर सकते हैं, या इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करके अपनी सफ़ेद दाग की फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं, और हमारे विटिलाइगो स्पेशलिस्ट खुद ब खुद आपको कॉल करके पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। सफ़ेद दाग का इलाज अब उतना मुश्किल नहीं रहा है, घर बैठे बैठे भी इसका इलाज करवाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। डॉक्टर धवन, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आखिर बच्चों में, एक छोटे बच्चे में सफ़ेद दाग होने के ऐसे क्या कारण हैं? ऐसा क्यों छोटे बच्चों में सफ़ेद दाग हो जाता है? देखिए, क्या हो रहा है कि बच्चों में सफ़ेद दाग होने के जो चांसेस हैं जी, वो अगर नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें तो 2% पॉपुलेशन में तो चांसेस वैसे भी रहते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स में अगर किसी को वाइट पैचेस हैं तो वो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, और अगर इसके साथ फैमिली में किसी को शुगर और थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो परसेंटेज बढ़ के 20-25% तक भी पहुंच जाती है। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल में आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो हम अपने इतने साल के क्लिनिक में एक्सपीरियंस से नोट करते हैं, वो क्या है कि अगर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रहता है, बच्चे का अगर आप देख रहे हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा है, बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं कि 2-2, 3-3 दिन तक पेट साफ नहीं होता। अगर पेरेंट्स में डायबिटीज़ और थायराइड की हिस्ट्री है तो ऐसे बच्चों में सफ़ेद दाग के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। नंबर 2 इज स्ट्रेसफुल कंडीशंस, कि आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चों में एग्जाम्स के बहुत स्ट्रेस आ रहे हैं और लाइफस्टाइल स्ट्रेस बच्चों में ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जो बच्चे रहते हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, ऐसे में सफ़ेद दाग के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब कि सफ़ेद दाग एक जेनेटिक उसका वेरिएबल है, माँ बाप में अगर सफ़ेद दाग है या घर परिवार में किसी को सफ़ेद दाग है, और साथ में अगर बीपी, शुगर या थायराइड की परेशानी भी है माँ बाप में या घर परिवार में किसी को, तो सफ़ेद दाग होने की संभावना जो है वो बहुत डबल हो जाती है। अच्छा डॉक्टर धवन, और मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर धवन से कि और ऐसी क्या कुछ बात है आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जिससे कि बच्चों में भी सफ़ेद दाग हो जाता है? देखिए, अब क्या हो रहा है कि बच्चे पहले से ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं अभी इन दिनों में विटिलाइगो के, शायद पोल्यूशन भी उसका एक कारण है जी। और अर्ली एज में एंटीबायोटिक के यूज़ से भी बच्चों में सफ़ेद दाग बढ़ रहा है। जी जी जी। अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, आप ये देखें। इस बच्चे के ये आप देखें कि ये चीक के एरिया पे, ये नीचे वाले एरिया में यहाँ पर सफ़ेद दाग इसके जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये आना शुरू हो गए हैं। तो क्या था कि ये बच्चा जब बहुत छोटा था तो ये नर्सरी में रहा, वहाँ पर इसको टाइफाइड की दिक्कत हुई अर्ली स्टेज में ही, तो इस वजह से एंटीबायोटिक ज़्यादा देने पड़े इसको बहुत अर्ली स्टेज में, इस वजह से ये इस बच्चे में विटिलाइगो पैदा हो गया। और डॉक्टर साहब, आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इस प्रॉब्लम को ठीक करने का, आप क्या कहेंगे कि कब पेरेंट्स को अपने बच्चों का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए? डॉक्टर धवन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ कि जैसे ही पेरेंट्स को हल्का सा भी सफ़ेद दाग लगे अपने बच्चों में, उनको इमीडिएटली पहले तो पूरी बॉडी को स्कैन कर लेना चाहिए। कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं हमारे पास जिनके स्कैल्प में बच्चे के सफ़ेद दाग था, लेकिन बाल के कवर होने की वजह से, बालों के होने की वजह से पता ही नहीं चल पाता कितने समय पर। कभी कभी माएँ आके बताती है कि वो स्कूल जाने से पहले बच्चे को कंघी कर रही थी, तब जाके उन्होंने नोटिस किया कि उनके बच्चे के स्कैल्प में भी सफ़ेद दाग है। या कभी कोई देखा कि बाल
सफेद निकलने लग गया है वहां से, तब उनको पता चला कि ये जो है नीचे सफेद दाग भी, स्कैल्प में भी सफेद दाग है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कई बार स्कैल्प का सफेद दाग मिस हो जाता है, तो मैं इस एक बिफोर आफ्टर का आपको फोटो दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप बच्चे की बिफोर की फोटो, जिसमें पेरेंट्स ने नोटिस किया कि जब बच्चे को गंजा करवाया तो वहां पे पूरा स्कैल्प उनका सफेद दाग से कवर था। लकीली इसमें यह था कि स्कैल्प के ऊपर बाल काले थे, तो हम 6 महीने में 85% रिकवरी इस पेशेंट को दे पाए। ये है बच्चे की आफ्टर की फोटोग्राफ, जहां पे सरगन ऑइंटमेंट लगाकर धूप दिखाया गया है। धूप दिखाने के लिए हमें बच्चे के बाल कटवाने पड़े। इसके बाद ये 85% रिकवरी हमें सिर्फ 6 मंथ्स में मिली। और जो डॉक्टर साहब ने बताया है या आगे बताने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको, उसका ध्यान पेरेंट्स ने रखा। और सफ़ेद दाग के इलाज में मैं समझता हूं कि बच्चों में बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स की डिटर्मिनेशन और उनकी डेडिकेशन का भी। तो डॉक्टर धवन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके एक्सपीरियंस में ऐसी क्या गलतियां हैं जो बच्चे कर रहे हैं जिनकी वजह से उनमें सफ़ेद दाग होने की संभावना जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है? देखिए, बच्चे जो, जैसे मैंने पहले पॉडकास्ट के स्टार्ट में भी बताया, नंबर ऑफ पेशेंट्स बच्चों के बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उसका मेन कारण है लाइफस्टाइल। अब क्या हो रहा है कि पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत लोग लेट नाइट जाग रहे हैं, चाहे वो मोबाइल है चाहे वो मूवीज़ हैं। बहुत उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि ऐसा, पहले क्या हो रहा था कि बच्चे 10:30 बजे, रात को 11 बजे सो जाते थे, अब कोई 2 बजे सो रहे हैं, कभी लेट उठ रहे हैं। ऐसा करने से बॉडी क्लॉक के ऊपर लोड पड़ता है, और वो जब बॉडी क्लॉक के ऊपर लोड पड़ता है वो इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, जिसकी वजह से सफ़ेद दाग की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। अगर आपको बच्चों में जरा सा भी विटिलिगो की शुरुआत भी हुई है, इमीडिएट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आप उसका कर दें। सोने का टाइम उस बच्चे का फिक्स कर दें, नंबर 1। और जो दूसरी गलती होती है, जो प्रिजर्वेटिव वाले फूड हैं, जो जंक फूड हैं, ऐसे दे आर नॉन ट्रिगर्स ऑफ विटिलिगो, उनको बंद कर देना चाहिए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर देना चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट इमीडिएट शुरू करना चाहिए। और मैं जैसे बार बार कहता हूँ, होम रेमेडीज़ का प्रयोग कम करना चाहिए, इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आखिर में मैं डॉक्टर साहब से कुछ ऐसे 3 या 4 रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो हमारे व्यूअर्स, आप लोग हमें कॉमेंट में पूछते हैं। डॉक्टर धवन, क्या आप रेडी हैं इसके लिए? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आता है कि आखिर बच्चों में किस टाइप के सफ़ेद दाग होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विटिलिगो इन चिल्ड्रन? देखिए, 3 तरह के बच्चों में जो पेशेंट्स आते हैं। नंबर 1 इज लिप टिप विटिलिगो। वो क्या होता है कि फिंगर टिप्स से शुरू होगा, पैर की उंगली से शुरू होगा, और अगर उस वक्त ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो लिप्स पे आ जाएगा, नंबर 1। देन इज सेगमेंटल विटिलिगो, वो सेंटर लाइन के एक ही तरफ आएगा। और बाइलेटरल, अगर एक पैच इधर आया है दूसरा इधर आएगा। ये 3 तरह के पेशेंट्स हैं। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये कि कैन विटिलिगो बी ट्रीटेड इन अर्ली स्टेज? क्या अर्ली स्टेज में सफ़ेद दाग का इलाज है? सफ़ेद दाग का इलाज करना ही अर्ली स्टेज में चाहिए, जैसे ही फर्स्ट पैच निकलता है। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में बार बार यही कहता हूँ कि अगर फिंगर टिप्स वाले पेशेंट का इलाज नहीं किया गया तो वो लिप्स पे आएगा, इमीडिएट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। करेक्ट। व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू ट्रीट विटिलिगो इन चिल्ड्रन? बच्चों में सबसे तेजी से इलाज कैसे लें वो? देखिए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मैंने आपको बोल दिया। बिल्कुल। इमीडिएट छोटा दाग है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें, शुरू कर दें, गेट ए गुड डॉक्टर एंड गेट इट ट्रीटेड। सही बात है। और क्या बच्चों में सफ़ेद दाग ठीक होने के बाद वापस आ सकता है? देखिए, अगर जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव है या माँ बाप में शुगर या थायराइड है, ऐसे बच्चों में कुछ सालों के बाद प्रैक्टिकल हमने देखा है कुछ पैचेस नए आते हैं। लेकिन अगर जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो जाती है, तो चांसेस बहुत कम है। ठीक है। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चन जो डॉक्टर धवन ने इतने अच्छे से हमें आंसर किया। जाते जाते मैं डॉक्टर धवन से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या वो कुछ और ऐसी बात बताना चाहें व्यूवर्स को, पेरेंट्स को, जिससे कि उनके बच्चे के लिए फ़ायदा हो? देखिए, मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि मैं क्या नोट कर रहा हूँ कि पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स अब ऑनलाइन दिखने लगते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को सफ़ेद दाग है तो आपको बहुत डेडिकेटेड डॉक्टर की ज़रूरत है और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर का आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर सफ़ेद दाग की जर्नी में आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाता है या एक ऐसा डॉक्टर मिल जाता है जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम होता है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि सफ़ेद दाग बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और हाथ से केसेस निकल जाते हैं। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर 100-150 से ज़्यादा वीडियोज़ अब अवेलेबल हैं। आप बहुत डिटेल स्टडी करें और तब अपना माइंड मेकअप करें कि आपको किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट एंटरटेनिंग लगा, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, आपको दी गई इन्फॉर्मेशन काम की लग रही है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए।
तो यहाँ पे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसे टाइप कीजिए। थैंक यू।